हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में लोग जानेंगे कि यदि हमको अकाउंटिंग में बैलेंस शीट जानना हो तो बैलेंस शीट क्या होता है। तो सबसे पहले यदि हम अपने नोट्स पे आए, चलिए नोट्स पे आ जाइए। पेज नंबर 12 पे देखिए, सबसे पहले दिया बैलेंस शीट। अब देखिए कह रहा बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट होता क्या है? तो लाइबिलिटीज का मतलब सबको पता है ना। लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है? कर्ज। और एसेट्स का मतलब एसेट जो बिजनेस में क्या हो, चलने में मदद करे, सब क्या कहते हैं? एसेट। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है द बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट दैट समरीज द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ए बिजनेस। कि जो बैलेंस शीट होता है ना, वो आपका बैलेंस शीट एक समरी होता है, एक स्टेटमेंट होता है किसका? तो एसेट्स का और लायबिलिटी। कि यदि जब आप पूरे साल की लास्ट में जाएंगे तो उस समय यदि आप अपना स्टेटमेंट चेक करते हैं तो वो आपको बताएगा टोटल कितना प्रॉफिट में और कितना लॉस। लेकिन ये प्रॉफिट और लॉस क्या बताएगा? कि आपका एसेट्स ज्यादा है कि आपका लायबिलिटीज ज्यादा है। लायबिलिटीज का मतलब क्या हो जाएगा? कर्ज। और एसेट्स का मतलब बिजनेस में यूज होने वाले वस्तु। अब ध्यान दीजिए, जो आपकी बिजनेस में वस्तु बढ़ेंगे वो सही है कि लायबिलिटी बढ़ेगा वो सही? लायबिलिटी सही है। आपको और जो कर्ज में रख दिया जाए वो सही है। क्या सही होना चाहिए? यानी एसेट्स आपका ज्यादा होना चाहिए और लायबिलिटीज आपका कम होना चाहिए। और फिर आगे कह रहा है यहाँ पे द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी इज द नेट वर्थ ऑफ ए बिजनेस। कि आप अपने बिजनेस में या तो एसेट्स को ओवर पता लगा सकते हैं, कहीं हमारे एसेट्स से लायबिलिटी ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना, या कहीं हमारे लायबिलिटी से जो हमारा एसेट्स है वो ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना। अगर जो एसेट्स से आपका लायबिलिटी ज्यादा है तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो लायबिलिटी से एसेट ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर आगे कह रहे हैं यहाँ पे द बैलेंस शीट प्रोवाइडर इंफॉर्मेशन दैट हेल्प इन एसेस। यानी कि जो हमारा बैलेंस शीट होता है ना, वो प्रोवाइडर कराता है क्या? कि आप अपने बिजनेस की एक इंफॉर्मेशन का पता लगा सकते हैं। इंफॉर्मेशन क्या? कि आपका जो बिजनेस है वो अभी किस पोजीशन पे है और आने वाले समय किस पोजीशन पे रहेगा। अब बैलेंस शीट के बारे में एक और शब्द सुन लीजिए कि बैलेंस शीट जो होता है वो पूरे एक साल के लिए होता है। कब होता है? पूरे एक साल। इसके पहले आप लोगों ने ट्रायल बैलेंस पढ़ा, क्या बताया था आपको? तो ट्रायल बैलेंस आपको पर डे का निकालना होता है। कब का निकालना होता है? ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप मंथली निकाल सकते हैं, क्वार्टरली निकाल सकते हैं और ईयरली भी निकाल सकते हैं। आ रहा समझ में? और जब हम आते हैं बैलेंस शीट पे, तो बैलेंस शीट ना ही आप मंथली निकाल सकते हैं और ना ही आप क्वार्टरली निकाल सकते हैं। किसमें निकालना होगा आपको? ईयरली निकालना। यहाँ कह रहा है एक कंपनी ए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड परफॉर्मेंस। ये जो कंपनी है का आपका पता लगाता है कि लंबे समय तक चलता रहेगा, उसका फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत रहेगा और उसका परफॉर्मेंस बिल्कुल बेटर। अगर जो ये बताइए आपको ये पता लगे ही ना कि आपका लायबिलिटी ज्यादा है कि एसेट्स ज्यादा है। आ रहा है समझ में ना? कि आपका लायबिलिटीज कम हुआ कि ज्यादा हुआ, या आपका एसेट ज्यादा हुआ कि कम हुआ। फिर जब आप अगले साल में जाएंगे तो क्या पता लग पाएगा? नहीं लग पाएगा। अगले साल के लिए हो सकता है कई साल आपका लायबिलिटी ज्यादा हुआ और आपको पता नहीं लगा, और उसी पोजीशन के हिसाब से लेकर आप अपना बिजनेस चल रहे हैं। तो हो सकता है इस बार आपका 10 लाख लायबिलिटी था तो अगले साल 20 लाख हो जाएगा। आ रहा है समझ में ना? लेकिन वही आप इसी साल के अंत में यदि आप एक बैलेंस शीट बनाते हैं और बैलेंस शीट से यदि आपको पता लग जाता है कि आपका कितना प्रॉफिट में है, कितना लॉस में है, या कितना आपका लायबिलिटी है या कितना आपका एसेट्स है, तो फिर अगले साल उसका परफॉर्मेंस बेटर करेगा नहीं करेगा? तो किसके माध्यम से आप पता लगाएंगे? बैलेंस शीट के माध्यम से। और फिर कह रहा है कंपनी, यानी कंपनी के माध्यम से कह रहा है डे बाय डे टू डे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। कि जो प्रतिदिन आप काम करेंगे, प्रतिदिन ही कैपिटल पैसा लगाएगा ना, उस कैपिटल को आप मैनेजमेंट कर सकते हैं कि आज हमारा कैपिटल कितना पैसा लगाया, अगले दिन कितना पैसा लगाया, उसके अगले दिन कितना पैसा लगाया। ये सारा आप किसके माध्यम से मैनेजमेंट करेंगे? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट करता क्या है कि सारा बैलेंस आपको, अगर जो कैपिटल अकाउंट के अंदर में यदि आप 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार रखे हैं, वो आपको अलग अलग करके नहीं दिखाएगा। कैपिटल के अंदर में तो कैपिटल का सारा अमाउंट जोड़ के एक ही बार दिखाएगा, आपको अलग अलग देखने का आवश्यकता। ये कौन करता है? बैलेंस। और जब नीचे है यहाँ पे कह रहा है कंपनी एसेट, यानी कि जो आपके बिजनेस में एसेट्स है, उस बिजनेस की, उस कंपनी के एसेट्स का क्या करेगा? एग्जैक्ट पता लगाएगा कि आपके पास
जमीन कितने का है आपके पास, भूमि कितने का है आपके पास, मशीनरी कितने का है आपके ऊपर, लोन कितना, ये सारा आपको कौन डिफाइन करके बताएगा, बैलेंस शीट। अब जैसे आप आगे आएंगे तो आगे आपको दिए गए होंगे टाइप्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इंक्लूडिंग ए बैलेंस शीट, यानी कि जो बैलेंस शीट के अंदर जो भी आपके एसेट्स दिए गए हैं, जो भी अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोग लायबिलिटी पढ़े हैं ना टर्म एंड कंडीशन में, नहीं याद है, करंट एसेट्स पढ़े हैं ना। अब उसके नीचे एक और इसमें जुड़ जाएगा लिक्विड एसेट। लिक्विड का मतलब क्या होता है पता है ना, द्रव। अब द्रव जैसा कोई एसेट्स है, जैसे अगर जो आपके यहाँ कोई मशीनरी है, ठीक, एक उदाहरण हम लोग ले सकते हैं जैसे कैश, कैश फ्लो ले सकते, लिक्विड नहीं है। अब उस एग्जांपल दिया उसका मतलब ये थोड़ी हाँ लिक्विड ही मानेंगे। कैश का मतलब क्या, अब देखिए लिक्विड यही है ना कि एक तरफ यहाँ रखेंगे, इधर फैलने वाला तो अपने आप फैल जाएगा, यही है ना। अब अगर जो कैश हमारे पास हम सेल किया, कैश आया तो पता चले जो हमारा सप्लायर हुआ है और हमसे पैसा लेकर के वो चला, एक प्रकार का वो क्या है, द्रव्य एसेट्स ही है, जिसको हम कह सकते हैं करंट एसेट्स या शॉर्ट टर्म एसेट, जो कम समय के लिए और लंबे समय तक। अब एक इसका उदाहरण भी दिया, जैसे एग्जांपल दिया है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, और आ दिया सन्ड्री। सन्ड्री डेब्टर्स क्या है, सन्ड्री डेब्टर्स, तो ये डेब्टर्स क्या है कि जो आपका कस्टमर वही आपका क्या होगा, यानी कि सन्नी डेब्टर्स यानी कि आपका कस्टमर और सन्नी क्रेडिटर्स यानी कि आपका सप्लाई, हो जाएगा। अब उसके आगे जब आप जाएंगे तो आगे क्या रहा, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या है कि जब किसी बिजनेस के ऊपर आप पैसा लगाते हैं, जैसे अगर जो कोई बिजनेस ओपन किया और आप कह रहे हैं नहीं हम आपके बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आ रहा समझो ना, जैसे चाहे कोई गवर्नमेंटेड भी हो सकता है, कोई जो नहीं सिर्फ प्राइवेट भी होगा। आप जाएंगे तो आपका गवर्नमेंटेड बैंड भी आ सकता है, जिसको आप लोग सुनेंगे गांव में इसको समूह जमा करते हैं, रुपये ले जमा होता है ना। और उसके आगे जाएंगे तो आगे कह रहा क्या कि यदि आप कोई भी है, यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं शॉर्ट टाइम के लिए या लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि चाहे कम समय के लिए और चाहे लंबे समय के लिए, जो भी यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक आपका क्या है एसेट्स ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा, एसेट्स। क्यों माना जाएगा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस के लिए एक एसेट्स है, आपको अपने बिजनेस को चलाने में कहीं ना कहीं मदद करेगा। आ रहा समझ में, अगर जो आप पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो क्या आपको आपके बिजनेस को चलने में मदद करेगा। अगर जो चाहते हैं नहीं हमारे बिजनेस को चलने में मदद करे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इन्वेस्टमेंट करना होगा। जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तब तक आपका कोई बिजनेस रनिंग पोजीशन पे नहीं। और फिर आकर फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स क्या है, ये हमने आपको बताया ही है कि जो लंबे समय तक के लिए उपलब्ध, जैसे उदाहरण दिया यहाँ पे क्या, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया एंड मशीनरी हो गया, ये सभी क्या एक महीने 2 महीने के अंदर खत्म हो जाएंगे, एक लंबे समय तक के लिए चलेंगे जब तक इनकी आयु रहेगी। और उसके बाद आगे कह रहा क्या, वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स क्या है, वेस्टिंग एसेट्स जैसे कुछ ऐसे भी एसेट्स होते हैं जो सपोज करिए कि अभी हम ये सामान खरीद के लाए और ये कुछ समय के लिए हमारे बिजनेस में काम देगा और फिर ये खत्म हो जाएगा, कुछ समय के लिए ही। जैसे एक तरीके से हम ले सकते हैं मजदूर, क्या ले सकते हैं, अगर जो हमारे बिजनेस में काम कराना है तो मजदूर को रखेंगे, तो मजदूर क्या लंबे समय तक के लिए रहेगा। हो सकता है आज 10 लोग की जरूरत पड़ी, आज हमने 10 लोग को बुलाया काम करके वो चले, तो ये क्या हो जाएगा, वेस्टिंग हो जाएगा। वेस्टिंग यानी कि क्या, आपने जो पैसा लिया वो हो सकता है कुछ समय के बाद वेस्ट हो जाए, ऐसे करके जब कुछ अकाउंट लेंगे तो हमारा क्या आएगा, यानी कि इन सभी टाइप के अलग अलग एसेट्स दिए गए, दिख रहा सबको ना।